Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher. And बच्चों, today I'm going to start the chapter number 17, MCQs of trigonometric ratios, included in your candid ICSE mathematics class 9. 17 से पहले थर्ड टर्म के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में उन सबके MCQs में अपलोड कर चुकी हूँ चैनल में. तो today's video is about chapter number 17, T ratios. Let's start the MCQs. Page number है 512. The first sum is, in the given figure, angle B is 90, angle BAC is theta, BCCD 4 centimeter. आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, है ना? यहाँ से क्लियर है? This diagram. And the value of sin theta. Sin theta की वैल्यू चाहिए हमें. Sin theta, theta ये एंगल है ना? Sin theta is perpendicular over hypotenuse. तो hypotenuse AC की वैल्यू हमें चाहिए sin theta के लिए. पहले हम ए बी फाइंड करेंगे बिकॉज ए बी इज ऑल्सो नॉट गिवन टू अस. तो इन ट्रायंगल ए बी डी सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी देखो आप, हाइपोटेन्यूज 10 है, परपेंडिकुलर जो है 4 + 4 8 है. ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर करके पाइथागोरस अप्लाई करके आप बेस निकाल लो. बेस 6 आएगा. 10 स्क्वायर मीन्स 100, 100 माइनस 8 8 जा 64, 100 माइनस 64 इज 36. 36 का स्क्वायर रूट निकालोगे आप 6 आ जाएगा. ए बी आ गया आपके पास बेस 6. तो अब आप राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी पे आ जाओ. बेस आ चुका है, परपेंडिकुलर आ चुका है, हाइपोटेन्यूज निकालो आप पाइथागोरस लगा के. ऐड होंगे 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दोनों ऐड होंगे ना. 36 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 36 प्लस 16 इट इज़ 52. तो ए सी आ जाएगा √52, है ना? ए सी आ जाएगा आपका √52. You will have to make factors of 52. 2 × 2 × 13, यही फैक्टर्स बनेंगे. 2 आप बाहर ले सकते हो, पेयर है. √13 रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर. ए सी इज 2√13. तो हमें चाहिए साइन थीटा. साइन थीटा क्या होगा? बी सी ओवर ए सी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. ये है आपका 2√13. तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, 2 से 2 कैंसल, इट इज 2/√3. साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/√3, सॉरी 13, यहाँ पे 13 है. 2/√13 is the value of sine theta. The correct option is option B. If second sum देखो, next copy पे करते हैं. Second is, okay, if 3 sin A is equal to 4 cos A, given is 3 sin A is equal to 4 cos A, then the value of निकालनी है हमें tan square A माइनस sec square A की. ठीक है, tan square A माइनस secant square A की वैल्यू निकालनी है. यहाँ से हम कॉज ए ले आते हैं लेफ्ट पे एंड 3 ले जाते हैं राइट पे. ठीक है, ये टर्म बनेगी. साइन ओवर कॉज इज tan ए विल बी 4/3. तो ट्रायंगल बनाओ एक ए बी सी. दिस इज एंगल ए. ठीक है, tan ए इज 4/3. tan क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस. ये ट्रायंगल आ गई. tan ए यही बनेगा ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस. पाइथागोरस अप्लाई करोगे 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा हाइपोटेन्यूज. ठीक है, यही आएगा. हमें चाहिए tan स्क्वायर ए माइनस सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू. तो यहाँ से पहले सीकेंट ए निकाल लेते हैं. ट्रायंगल में से देखो सीकेंट ए क्या आएगा? कॉज इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट होता है कॉज का रेसिप्रोकल, दैट इज हाइपोटेन्यूज ओवर बेस. 5/3 आ जाएगा. फिर सीकेंट ए इज 5/3. इसमें वैल्यूज पुट कर दो. tan स्क्वायर ए इज इसका स्क्वायर 16/9 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए इसका स्क्वायर 25/9. स्क्वायर बोला ना तो स्क्वायरिंग करेंगे हम. 16 - 25 विल बी -9/9.
9 से 9 cancel, -1 is the answer. D option is the correct option of second sum. Next is third one. If 4 tan theta is equal to 3, तो tan theta क्या होगा फिर? 4 ले जाओ राइट पे, 3/4 ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दो यहाँ पे. Say the triangle is ABC and this angle is theta. ये राइट एंगल है. tan theta 3/4 perpendicular over base. tan is perpendicular over base, that is BC 3 होगा and BA होगा 4. तभी तो tan theta 3 और 4 बनेगा. अगेन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 25. पाइथागोरस अप्लाई करो, ये साइड आ जाएगी 5. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. ठीक है. 4 साइन थीटा क्या है? 3/5 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. माइनस कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 4/5 ओवर 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा अगेन 3/5 प्लस 4/5. यही बनेगा ना. आगे देखो 4 3 ज़ा 12, 12/5 माइनस 4/5 ओवर 12/5 प्लस 4/5. 12 माइनस 4 नेक्स्ट स्टेप में ऊपर लिख रही हूँ. 12 माइनस 4 इज 8, ये बन गया 8/5. नीचे आ जाएगा 12 प्लस 4 16/5. ये टर्म मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल होगी, 5/16 बनेगा. 8 2 ज़ा 16. द आंसर इज 1/2. ठीक है. इस आइडेंटिटी की वैल्यू आई अपनी 1/2. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ठीक है. नेक्स्ट देखो फोर्थ सम. इफ 3 cot theta minus 4 is equal to 0, 3 cot theta minus 4 is equal to 0. यहाँ से हम cot theta की वैल्यू निकालेंगे. 0 plus 4 will be 4. cot theta is 4/3. राइट. तो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले. से दिस एंगल इज थीटा. cot theta 4/3. cot theta क्या होता है? बेस ओवर परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल ऑफ tan. बेस ओवर परपेंडिकुलर. ठीक. यही बनेगा cot theta 4/3. तो पाइथागोरस लाओगे अगेन. दिस साइड विल बी 5. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 आ गया. 25 का स्क्वायर रूट 5. हमें वैल्यू चाहिए 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा ओवर 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा. अब देखो 3 मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 3/5 प्लस 4 इंटू कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 4/5. डिनोमिनेटर में 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा. ठीक है. सॉल्व करते हैं. 3 3 ज़ा 9, 9/5 प्लस 4 4 ज़ा 16, 16/5 ओवर 3 3 ज़ा 9/5 माइनस 4 2 ज़ा 8/5. 16 प्लस 9 25/5. डिनोमिनेटर में 9 माइनस 8 1/5. ये तो 5 कैंसिल हो गए. 5 ये 1/5 है. मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 5/1 होगा इसका. 5 मल्टीप्लाई 5/1 इज 25. ठीक है. इस आइडेंटिटी की वैल्यू आ गई अपनी 25. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज सम नंबर 5. इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इज 90. C 90 है, मतलब C पॉइंट पे 90 का एंगल बनना चाहिए. द ट्रायंगल इज से ABC. ठीक है. एंटी क्लॉकवाइज ABC. C पे राइट एंगल है, तो ऐसे ही ट्रायंगल बनानी है आपको. tan A is 1/√3. अब tan A दिस एंगल tan A 1/√3. tan क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस. इसका मतलब परपेंडिकुलर 1 है, बेस है √3.
पाइथागोरस अप्लाई करो, 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज 3, 3 + 1 4, इसका स्क्वायर रूट होगा 2। पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो ए बी आ जाएगी 2। ठीक है, यही होगा ना, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज 1, सी ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, ए बी 2 आ गई। tan बी इज √3। अब देखो tan बी, tan बी √3, tan बी ये एंगल बनेगा। अगर हम tan बी लेंगे तो हमें ट्रायंगल को ऐसे देखना है, तब ये बेस बन जाएगा। ठीक है, दोनों एंगल्स बी सी पे लाइक कर रहे हैं तो यही बेस होगा। tan बी √3 है तो ऑब्वियसली tan बी जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस √3/1, √3 ही आ रहा है, राइट। tan बी इज √3/1, ट्रायंगल तो अपनी सही है बिल्कुल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू चाहिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की। ठीक है, साइन ए, देखो साइन ए के लिए ये बेस लेना है हमें, साइन ए है ना, तो ए ये वाला एंगल है, राइट एंगल, और एंगल ए किस लाइन पे है, ए सी पे, तो ए सी को बेस लेंगे। साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1/2। कॉस बी, कॉस बी के लिए बी एंगल लेना है ना हमें, तो इसको बेस लेना पड़ेगा, बी सी को बेस लेंगे क्योंकि एंगल बी है, एंगल बी है तो मैंने बताया था कि जो एंगल लेना है उस एंगल को लो, और साथ में जहाँ राइट एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल्स जिस लाइन पे बन रहे हैं उस लाइन को आप बेस लेंगे। अब देखो, बी एंगल यहाँ बन रहा है, राइट एंगल यहाँ है, तो बी सी विल बी द बेस फॉर कॉस बी। तो कॉस बी क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1/2। बेस अब बी सी बन गया, हाइपोटेन्यूज तो 2 ही रहेगा, 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस ए अगेन बेस ये लेंगे हम, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, √3/2 इंटू साइन बी, साइन बी अगेन, साइन बी के लिए ये बेस हो गया, साइन बी इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज √3/2, ये बन गया 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3/4, इट विल बी 4/4, एलसीएम 4 है, ऊपर 1 + 3 4, 1 is the final answer. The correct option is A. ठीक है, आप बेस को कंफ्यूज मत करना कि बेस कौन सी साइड लेनी है, जो एंगल दे रखा होगा और राइट एंगल। ठीक है, गिवन एंगल एंड राइट एंगल जिस लाइन पे बन रहे हैं वो लाइन बेस होगी। नेक्स्ट इज 6 सम, इफ साइन थीटा इज 4/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, ट्रायंगल बनाते हैं पहले, से दिस इज एंगल थीटा, 4/5 मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, गिवन है आपको 4/5, बेस निकालना है, पाइथागोरस लगाओगे 25, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 60, क्योंकि हाइपोटेन्यूज में से परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस करेंगे तो ही बेस आएगा। ये आ गया 9, 9 का स्क्वायर रूट रहेगा 3। ठीक है, बेस आ जाएगा 3। अप्लाई पाइथागोरस ऑन दिस ट्रायंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तीनों साइड्स आ चुकी हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा ओवर sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस 4/3 माइनस 5 इंटू cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 3/5। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद है ना आपको, साइन कॉस टैन की वैल्यू। अगर आपको नहीं याद तो आप वीडियोस में जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का चैप्टर देखो प्लेलिस्ट में, और देखो वहाँ मैंने बताया है साइन कॉस टैन की वैल्यू कैसे लर्न करनी है। ये आ गया सीकेंड थीटा इज हाइपोटेन्यूज ओवर बेस 5/3
प्लस 4 इंटू कॉट थीटा इज बेस ओवर परपेंडिकुलर 3/4. 4 4s are 16, 16 over 3 minus 5 3s are 15, 15 over 5. डिनोमिनेटर में 5/3 प्लस 4 4 यहाँ कैंसिल हो रहा है. 4 cot theta is 3/4 plus 3, right? 5 3s are 15, LCM लो 15. यहाँ पे 16 5s are 80 minus 15 3s are 45. डिनोमिनेटर में टेक LCM 5 प्लस 3 3s are 9. ये आ जाएगा आपका 10 में से 5 5 3/15. दिस इज 14/3. 14/3. ये बन जाएगा 3/14. ठीक है. 3 5s are 15. यही टर्म मल्टीप्लीकेशन में जाएगी तो रेसिप्रोकल होगा ना. 14/3 विल बी 3/14. 3 5s are 15. 5 7s are 35. 7 2s are 14. Answer will be 1/2. The correct option is C. नेक्स्ट है आपका 7th सम. cot theta is 1/√3. cot theta is 1/√3. ट्रायंगल बनाओ. दिस इज एंगल थीटा. cot theta 1/√3. cot theta होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर. ठीक है. पाइथागोरस अप्लाई करोगे. √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 4 आ गया. 4 का स्क्वायर √2. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. परपेंडिकुलर का स्क्वायर बन गया 3. √3 का स्क्वायर 3 बनेगा. बेस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1. 4 आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए 4 का स्क्वायर रूट लेंगे. 2 विल बी द हाइपोटेन्यूज. we have to find the value of 1 minus cos square theta over 2 minus sin square theta. अब देखो cos थीटा क्या है. बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. 1/2 स्क्वायर लेना है. 1/2 का स्क्वायर 1/4. 2 माइनस साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज √3/2. लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए तो √3/2 का स्क्वायर क्या बनेगा. स्क्वायर √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3. 2 2 ज़ा 4. 3/4 बनेगा ना. 2 माइनस 3/4. नीचे 1 लिख लो. टेक एलसीएम. ये बन गया 4 - 1. टेक एलसीएम. 4 2 ज़ा 8 माइनस 3. ठीक है. 4 - 1 इज 3. 3/4. नीचे है 8 - 3 5/4. मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे 4/5 बन जाएगा. आंसर विल बी 3/5. करेक्ट ऑप्शन इज बी. 7th का बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट देखो 8th सम. cos थीटा 4/5 है. cos थीटा इज 4/5. तो ट्रायंगल बनाओ. दिस इज एंगल थीटा. cos इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. ठीक है. पाइथागोरस अप्लाई करो. परपेंडिकुलर निकालो. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. 25 ये 16 बनेगा माइनस होगा. परपेंडिकुलर स्क्वायर. परपेंडिकुलर आ जाएगा √9 दैट इज 3. ये साइड आ गई 3. हमें वैल्यू चाहिए cos थीटा माइनस 1/tan थीटा ओवर 2 cot थीटा. अब देखो 1/tan थीटा को क्या लिख सकते हो आप. cot थीटा लिख सकते हो. आप डायरेक्टली इसमें भी tan थीटा की वैल्यू अप्लाई कर सकते हो. लेकिन 1/tan थीटा को हम cot भी लिख सकते हैं क्योंकि cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स तो हैं.
ठीक है, चाहे tan थीटा की वैल्यू निकाल के ट्रायंगल में से पुट कर दो, चाहे इसे cot थीटा लिख दो, आंसर सेम आएगा। cos थीटा की वैल्यू 4/5 आपको गिवन थी। cot थीटा इज बेस ओवर परपेंडिकुलर 4/3। अगर tan थीटा अप्लाई करते तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आता 1/3/4, 1/3/4, तो भी 3/4 ऊपर जाता तो 4/3 बनता। ठीक है, वैल्यूज तो सेम रहेंगी। 2 cot थीटा की वैल्यू 4/3 है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। 4 - 4, अरे ये तो 0 आ रहा है। cos थीटा 4/5 है और ये है 4/3, नहीं नहीं 0 नहीं आ रहा। टेक एलसीएम, 5 3 ज़ा 15, यहाँ बन गया 12 माइनस 5 4 ज़ा 20 ओवर 2 4 ज़ा 8/3। 12 माइनस 20 इज -8/15। ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में जाएगी तो रेसिप्रोकल होगा। 8 से 8 कैंसिल, 3 5 ज़ा 15 -1/5। आंसर इज -1/5। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखो 9th, 10 कर लेते हैं, आज 20 है टोटल। ठीक है, इसके भी 2 पार्ट्स करेंगे हम। 9th है साइन थीटा इज इक्वल टू A/B। ठीक, अब न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी आपको, AB दे दी है। से दिस इज एंगल थीटा, द ट्रायंगल इज ABC। साइन थीटा इज A/B। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। दिस इज A, दिस इज B। तो बेस निकालेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस क्या है? BA। तो BA क्या आ जाएगा? BA स्क्वायर विल बी B स्क्वायर, ये टर्म इधर जाके माइनस होगी ना, BA आ गया √B² माइनस A स्क्वायर। ठीक है, इसको एज इट इज रहने देना आपने। ये नहीं कि आप स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, ऐसे नहीं होगा। अगर B - A होल स्क्वायर होता ना, ऐसे होता तो हम रूट कैंसिल कर देते, लेकिन ये इंडिविजुअली स्क्वायर्स हैं। B² माइनस A स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, इसे एज इट इज रखना है। दिस साइड इज B² माइनस A स्क्वायर। जो बेस है ना, वो √B² माइनस A स्क्वायर है। आपको चाहिए वैल्यू सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा की। अब सीकेंड थीटा क्या होगा? सीकेंड थीटा इज हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज B है, बेस है √B² माइनस A स्क्वायर, प्लस टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस A ओवर √B² माइनस A स्क्वायर। ठीक है, एक एलसीएम, B² माइनस A स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा, ऊपर आ गया B प्लस A, यही टर्म बनी ना। अब देखो सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू आ गई है B प्लस A ओवर √B² माइनस A स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास जो ऑप्शंस गिवन है ना, √B - A ओवर B प्लस A, √B प्लस A ओवर B माइनस A। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम ये जो ऑप्शंस गिवन है ना, इनको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन इस फॉर्म में आ रही है। वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट जो ऑप्शन है आपकी √B - A ओवर B प्लस A। ठीक है, इसे अगर रैशनलाइज करना हो तो B - A से करेंगे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन लेते हैं हम। ये बन जाएगा ऊपर B - A का होल स्क्वायर, A प्लस B, A - B इज A² माइनस B², यही फॉर्मूला लगेगा ना। B प्लस A, B - A विल बी B² माइनस A²। ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। दो टर्म्स है ना, वैसे भी दो टर्म्स में से एक टर्म बाहर आ सकती है स्क्वायर रूट में से, लेकिन ये टर्म स्क्वायर रूट में ही रहेगी। तो अपने पास था B प्लस A, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं बन रही। सेकंड ऑप्शन अगर देखें हम,
बी प्लस ए ओवर बी माइनस ए। इसे रैशनलाइज करके देखो, इसके अपोजिट साइन लेके ही रैशनलाइज करते हैं हम। ये बी प्लस ए दो टर्म्स हैं, स्क्वायर रूट में से एक टर्म तो बाहर आ जाएगी। नीचे बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए विल बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करो, ये फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। बी ए की प्लेस पे बी है और बी की प्लेस पे ए है, तो यहाँ भी बी और ए ऐसे ही आएंगे। तो ये चीज़ बन गई अपनी, अपना भी यही आया था सेम, बी प्लस ए ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पर भी यही टर्म बन रही है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसी को रैशनलाइज करने पे अपनी यही ऑप्शन आ रही है, यही टर्म बन रही है जो यहाँ पे आया था सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू। ये 9th था। नेक्स्ट देखो आप 10th सम। इफ कॉसेक ए, अब आपको दे दिया है कॉसेक ए। कॉसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। रूट 5/1 है ना, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें, ये एंगल ए है, दिस इज बी। कोसिकेंट ए डैट इज रूट 5/1 है ना, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए, क्योंकि कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होगा 1/√5 बन जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कोसिकेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हो, ये नहीं करना तो पाइथागोरस अप्लाई करोगे। 5 स्क्वायर इज 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट लोगे 2, तो ए भी आ जाएगा 2। बाय अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम बी ए या ए बी 2 आ जाएगा जो बेस है। ए इज लेस देन 90, ओके, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कॉट ए माइनस कॉस ए। ए लेस देन 90 मतलब ए को एक्यूट एंगल लिया ना हमने, दिस इज लेस देन 90। वैसे भी एक एंगल राइट आएगा तो बाकी दोनों एक्यूट ही होंगे। हमें वैल्यू चाहिए कॉट ए माइनस कॉस ए की। तो कॉट ए क्या है? बेस ओवर परपेंडिकुलर 2/1, कॉस ए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 2/√5, राइट। टेक एलसीएम, √5 आ गया, यहाँ पे 2√5 माइनस 2 आएगा, 2 कॉमन ले सकते हो आप न्यूमिनेटर में से। √5 माइनस 1, यहाँ से 2 बाहर है, यहाँ भी 2 बाहर, तो 1 बचेगा ना, ओवर √5। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो ये थे आपके फर्स्ट 10 सम्स ऑफ एमसीक्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर नंबर 17। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज को करेंगे कंप्लीट। इफ़ यू लाइक द कंटेंट तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, बाय बाय।